ब्लॉकबस्टर फिल्म तारे जमीन पर में ईशान का दमदार रोल करने वाले दर्शिल सफारी आपको याद होंगे, लेकिन अब वो कैसे दिखते हैं और एक ऐसी करोड़पति महिला जिसकी कंजूसी के कारनामे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, और एक ऐसा रेगिस्तान जो सीधा समंदर से मिलता है, और एक ऐसी लड़की जिसने 15 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले ली। आखिर क्या है पूरा मामला? और एक ऐसा रहस्यमय शख्स जिसने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करके 2 हफ्तों में करीब 2400 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली, लेकिन कैसे? और एक ऐसी अनोखी छतरी जो आपको बारिश से तो बचाएगी ही लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। आखिर क्यों? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 8, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर सुपर डुपर हिट रही। फिल्म में ईशान का रोल दर्शिल सफारी ने प्ले किया। फिल्म में आमिर और ईशान की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आई। ईशान ने मासूम चेहरे पर दर्शकों ने भरपूर प्यार लुटाया था। तारे जमीन पर ईशान को डिसलेक्सिया बीमारी रहती है, जिसमें उन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। दर्शिल काफी वक्त से स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिए, कहां है और क्या कर रहे हैं। तारे जमीन पर के बाद दर्शिल ने कुछ और फिल्मों में काम किया, जैसे बम बम बोले, जो कम ऑन और दीपा मेहता की मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसके अलावा टीवी पर भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा और झलक दिखला जा 5 जैसे शोज में काम कर चुके हैं। ये सब करने के बाद उनका फोकस पढ़ाई पर चला गया। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी लड़की है जो 15 साल की उम्र में 1 करोड़पति बनकर रिटायर होने की अग्रसर हो रही है। अगर ऐसा होता है तो वो दुनिया में सबसे कम उम्र में रिटायर होने वाली लड़की बन सकती है। ये लड़की अभी प्राइमरी स्कूल में ही है। 10 वर्षीय पिक्सी कर्टिस ने एक खिलौना कंपनी की स्थापना की है। ये कंपनी अभी भारी मुनाफा कमा रही है और ऐसा आगे भी जारी रहने के आसार है। अपनी मां रॉक्सी जैकेंको की मदद से पिक्सी ने टॉय कंपनी पिक्सीज फिजेट्स की स्थापना की। इस खिलौना कंपनी को पिछले साल लॉन्च किया गया था और खिलौने पहले 48 घंटों में ही बिक गए। पिक्सी के पास एक अन्य बिजनेस भी है जिसके नाम पिक्सी बो है। ये वो कंपनी है जो पिक्सी कर्टिस की मां ने उसे बचपन के दौरान स्थापित की थी। ये तीनों कंपनियां अब पिक्सी पिक्स का हिस्सा हैं, जो बच्चों के अन्य गेम और एक्सेसरीज भी बेचती हैं। फिलहाल इस बच्चे की हर जगह चर्चा हो रही है। नंबर 6, दोस्तों दुनिया में आपने एक से बढ़कर एक कंजूस देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कंजूस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका किस्सा जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अक्सर लोग सेविंग्स को भविष्य की कमाई मानते हैं, जिस कारण बहुत से लोग रोजमर्रा की चीजों में कंजूसी भी करते हैं। कई बार लोगों की कंजूसी एक हद तक चली जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंजूसी की सारी सीमा लांघ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेरिका का है। वहाँ की सबसे अमीर महिला थी जिसे दुनिया की सबसे कंजूस अरबपति माना जाता था। उनका नाम था हेनरिटा हॉलैंड उर्फ हैटी ग्रीन। वो अपने दौर में अमेरिका की सबसे अमीर महिला थी और अमेरिकी शेयर बाजार की सबसे सफल निवेशक महिला थी। उन्होंने समाज की उस धारणा को बदलने का काम किया था जिसमें माना जाता था कि महिला एक अच्छी इन्वेस्टर नहीं हो सकती। उनकी निवेश की बेहतरीन रणनीतियों को देखते हुए ही उन्हें विच ऑफ द वॉल स्ट्रीट नाम दिया गया। दोस्तों उन्होंने निवेश कर काफी अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे, इतने कि वो किसी छोटे गांव तक को गोद लेने की क्षमता रखती थी। लेकिन फिर भी वो इतनी कंजूस थी कि हैटी ने कभी अपने कपड़े नहीं धोए क्योंकि उन्हें साबुन के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। वो कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाई क्योंकि ऐसा करने से उनका बिजली का बिल बढ़ जाता था। यही नहीं, वो इतना कंजूस थी कि जब उनके बेटे की दांतों में दिक्कत पेश आई तो उन्होंने उसका इलाज भी नहीं करवाया क्योंकि इसमें पैसे खर्च होने वाले थे। नंबर 5, दोस्तों साल 2013 में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में एक ही नाम के आदमी की चर्चा थी। ये नाम था एंड्रू कार्लसन, जिसने $800 की रकम से शुरुआत कर 2 हफ्तों की ट्रेडिंग में करीब 2400 करोड़ रुपयों की कमाई कर डाली। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्लसन को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वो जानता था कि वो कौन सा शेयर ऊपर जाएगा क्योंकि वो साल 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उस पर केस चलता रहा और करीब 1 महीने बाद वो बेल पर बाहर आया। इसके कुछ ही दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाले व्यक्ति गायब हो गए। दोनों में से किसी से जुड़े कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं पाए गए। नंबर 4, दोस्तों अभी तक आपने दुनिया में ऐसे कई रेगिस्तानों के बारे में सुना होगा या देखा होगा जहाँ पर की दूर दूर तक रेत ही रेत बिखरी रहती है। मीलों दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन हम आपको आज नामीब रेगिस्तान के बारे में बताएंगे, जहाँ दुनिया के सबसे प्राचीन विशाल नामीब रेगिस्तान और अटलांटिक समुद्र के छोर से मिलता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी नामीबिया में स्थित नामीब रेगिस्तान करीब 1,35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया का एकमात्र तटीय समुद्र जहां दूर दूर तक कोहरा छाया रहता है। अगर हवाई जहाज से ये नजारा देखा जाए तो कोई सेब नदी के किनारों के साथ यहाँ से रेगिस्तानी टीले दिखाई देते हैं। आप जहाँ तक देखेंगे आपको लगातार अटलांटिक सागर का छोर और रेगिस्तान फैले हुए दिखाई देंगे। नामीबिया में विश्व के 2 सबसे प्राचीन और विशाल रेगिस्तान मौजूद हैं, कालाहारी और 80 मिलियन साल पुराना नामीब रेगिस्तान, और यहाँ साल के 365 दिन में से 300 दिन सूर्य की रोशनी रहती है। नंबर 3, दोस्तों अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में किया गया था। अमर जवान ज्योति दिल्ली में इंडिया गेट पर बनी है, जिसमें मार्बल के एक सतह पर राइफल बंदूक खड़ी है और उस पर सैनिक का एक हेलमेट भी टंगा है। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तब से लेकर
लेकर अब तक ये ज्योति पिछले 5 दशकों से लगातार जल रही है। साल 2006 तक इसे एलपीजी सिलेंडर से जलाकर रखा जाता था, तभी प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए एक पाइपलाइन डाली गई, पर अब इसे राष्ट्रीय समर स्मारक पर जलने वाली ज्योति में मिला दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर रखा गया था। अब जब नेशनल वॉर मेमोरियल बन चुका है तो इसे वहां ले जाने में कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए इसका विलय कर दिया गया। दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पास ही 40 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ स्वतंत्र भारत के इतिहास में अलग अलग युद्धों और घटनाओं में शहीद हुए 26,000 सैनिकों के नाम अंकित है। नंबर 2, दोस्तों देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक कार की बाढ़ आ गई है। ऐसे में अमेरिका कंपनी ने भारत में अपनी ऐसी एसयूवी पेश की है जो सिर्फ 2 घंटों में फुल चार्ज हो जाएगी। एक बार फुल चार्ज होने के बाद इस कार को 1200 किलोमीटर तक बगैर चार्ज के चलाया जा सकता है। ट्राइटन नाम के इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपना एच मॉडल पेश कर लॉन्ग रूट पर चलने वाले ग्राहकों को एक तरफ से तोहफा दे दिया है, क्योंकि इस कार को लेने के बाद आप चार्जिंग की फिक्र किए बगैर आराम से अपने सफर पर निकल सकते हैं। एसयूवी इलेक्ट्रिक कार में 200 किलोवाट की बैटरी पैक किया जा रहा है, जिसमें हाइपर चार्जिंग का विकल्प मौजूद है। ट्राइटन का दावा है कि अगर व्हीकल को हाइपर चार्जर से 2 घंटे में फुल चार्ज कर लिया जाए तो इसे 1200 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसके अलावा इस एसयूवी की खासियत है कि ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में 3 सेकंड से भी कम वक्त लेती है। नंबर 1, भले ही कई लोगों के लिए छाता कोई मायने न रखता हो, लेकिन जहां पर हर दूसरे दिन बारिश होती है वहां पर छाता जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका होता है। लगभग सभी छातों की रूपरेखा एक जैसी होती है, मगर इनविजिबल अम्ब्रेला इस सब छातों से थोड़ा अलग है। हालांकि ये दूसरे छातों की तरह बरसात में हमें पानी से बचाता है, लेकिन इसके लिए इसमें किसी भी प्रकार के कपड़े या फिर पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया गया। एयर अम्ब्रेला नाम से इस छाते में एक मोटर लगी हुई है जो ऊपर की ओर काफी तेजी से हवा निकालती है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे पंखे को आप उल्टा कर दीजिए। ऊपर से निकलने वाली तेज हवा पानी को नीचे गिरने से रोकती है। एयर अम्ब्रेला के 3 अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं, जिसके साइज यानी आकार में अंतर है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।